नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित पदाधिकारियों के परीक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को बड़े डाकखाने के निकट अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों के परिवारों में जो भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से बुद्धिजीवी ब्राह्मण पहुंचे, जहां उन्होंने वहां आए लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करने का कार्य किया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि हम लोगों के परिवार में जो कुछ कमियां आई हैं उसको दूर करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा उद्देश्य है कि जो कार्य हमें दिया गया उसे पूरा करना चाहिए। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी जाति के लोगों को जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं वह अपनी जिम्मेदारी है निभाते चलें तो हमारा देश विश्व का सर्वप्रथम देश बन जाएगा। मैं बनवारी पाठक अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का इस समय प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो कार्यक्रम रखा गया इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज को जागरूक करें और एकता की बात करें, वो सब एक जगह रहें और बुरी बातों से छल कपट से वो दूर रहें। समाज के उत्थान की बात करें, देश के उत्थान की बात करें, जहाँ रहते हैं वो क्षेत्र में उत्थान की बात करें। इसमें सर कहाँ से लोग आए और कौन कौन मेन उद्देश्य से जुड़ने के लिए? ये पूरे प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता लोग आए हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके लिए यहाँ बुलाया गया है और इस बात का उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि कहीं भूल ना हो, समाज का कहीं अहित ना हो, जहाँ अहित हो रहा हो वहाँ जरूर उसको ठीक करें, जिससे समाज का हमारा उत्थान हो, देश हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। जो गौ माता को काट दिया जाता है या वो किया जाता है, उसके मन में आपका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, गौ माताओं को काट दिया जाता है, उसके लिए हमारे संविधान में वर्तमान सरकार ने कानून बना रखा है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वो निश्चित ही जेल में जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो ना पकड़ा गया हो। गाय हत्या एक बहुत ही जुर्म और क्राइम है, उसके बदले में लोग जेल जा रहे हैं। समाज जागरूक है, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा जागरूक है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भारत का ये कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित और विप्रजनों के लिए रखा गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम कि जो हम लोग ब्राह्मण योनि में पैदा हुए हैं तो उसकी संस्कृति के बारे में जानें और मनुष्य की संस्कृति के बारे में जानें। इस उद्देश्य से यह हमारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग जनपद से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बदायूं से भी आए हुए हैं, मुरादाबाद से भी आए हुए हैं, आगरा से भी आए हुए हैं। हमारे प्रतिष्ठित विप्र बंधु यहाँ पर आए हुए हैं और आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य और भी है। हम चाहते ये हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपने कर्तव्यों का जानें, कर्तव्यों का निर्वाह करें। इस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम की पहल करी है और ये पहल हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के माध्यम से करी जा रही है। और इस पहल में हम ये समझते हैं आगे तक के हमारे ये प्लान है कि हम इसको बहुत ही बृहद स्तर पर करें, प्रदेश स्तर पर करें, फिर आगे तक के इस कार्यक्रम को हम बढ़ाना चाहते हैं। मेन उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम यहाँ पर जब आए हैं और हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है उन संस्कृतियों के बारे में होता क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ का पहले सुनते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं रखते हैं। हर बार ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज़ कही जाती है, पढ़ी जाती है, हम अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। मगर हमारा ये प्रयास रहेगा, इस मंच से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उन शक्तियों को, उन वेदों को, उन मंत्रों को, उन पूजा को, उन धर्म को जानें, पहचानें और उसका आदर और सम्मान करें। यही हमारी आज की जो एक कार्यक्रम हो रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं और हमारे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 150 लोग इस समय हैं और बाकी लोग आ भी रहे हैं। हम उनका सबका सम्मान कर रहे हैं। सर, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बरेली द्वारा ये गौ संरक्षक पे कोई कार्य किया जाएगा क्या? हाँ, हमारे जो हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, इसमें कई तरीके के कार्यक्रम हैं
और उन कार्यक्रम में हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक दायित्व है जो हमारा, उसमें ये गौ संरक्षण का भी एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जैसे नगर निगम ने कामधेनु डेयरी योजना बनाई है, उसमें भी हम लोग इसमें, क्योंकि गौ माता हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, जिसमें सभी देवताओं का वास होता है। क्योंकि जब हम ब्राह्मण योनि की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं, तो हम गौ माता के लिए सबसे अग्रणी हैं, जो जिनमें सभी देवताओं का वास है, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो हम आपको बहुत ही अति शीघ्र आपको उसकी तिथि के बारे में बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि जो बड़े बड़े कूड़ा घरों में गौ माता डेयरी वालों की जो खाती रहती हैं, गंदा कूड़ा थैली वगैरह, तो उसके लिए भी कोई कानून वगैरह निकलवाने का आपका प्रयास है क्या? हाँ, उसके लिए हमने इससे पहले नगर आयुक्त जी से बात करी थी। डॉक्टर उमेश गौतम जो यहाँ के हमारे मेन मुख्य अतिथि हैं, उनसे भी हमने इस बारे में बात करी थी कि जो आवारा पशु के रूप में गायें वहाँ घूमती रहती हैं, उनके लिए विचार करा जाए, या उनको पकड़वा के अपने जो हम योजना बना रहे हैं उसमें गायों की योजना बना रहे हैं, उनको एकत्रित करना, या जो गाय दूध भी नहीं दे रही हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी हम जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि IVRI से लोग, ऐसे लोग जो हैं वो गायों को ख़रीद के ले जाते हैं, जिनका केवल वज़न देखते हैं वो कि कितने वज़न की गायें हैं। ये मैं प्रत्यक्ष में देख के आया हूँ, मैंने वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे मैंने बात भी करी है। तो हम लोग एक विचार ये भी बना रहे हैं कि उन गायों के संरक्षण के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग इस बारे में कटिबद्ध हैं, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं इस बारे में कि हम उनके प्रति कुछ ना कुछ, जो बेजुबान जानवर हैं और बेजुबान हमारी गौ माता है, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। पंतनगर के प्रोफेसर सेना के हित में लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले सैनिकों के बारे में पंतनगर के प्रोफेसर ने एक नई पहल शुरू की है। उनका मानना है कि हमारे देश के सैनिक लगातार देश के बॉर्डर पर ड्यूटी देकर हमें सुकून की नींद देते हैं, लेकिन हम उनको बदले में क्या दें? कुछ नहीं देते। तो उन्होंने सैनिकों को धनराशि देने का संकल्प किया है, लेकिन किसी ने उनके परिवार के बारे में सोचा, जिनका पिता पुत्र पति किसी न किसी रूप में भारतीय सेना में है। यही विचार आते हुए हमारे मन में भी ये आया कि हम लोग भी क्या करें ऐसा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। तो हमने अपने वेतन से 1% भारतीय सेना को डोनेट किया पर मंथ, और इसी अभियान को लेके हम चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। कि इस अभियान में सर कितनी टीम है, कितने जन की टीम है आपकी जो आपने बनाई है सेना को उसमें डोनेट करने? हाँ, हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में बहुत से प्रोफेसर्स आ गए हैं और बहुत से नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सब जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे भारत के बहुत से हिस्से से लगभग हम लोग 1000 से ऊपर देश में आदमी पहुँच गए हैं, और हम ये इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। और सभी लोगों के सहयोग से उम्मीद करते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि सब लोग इस अभियान के माध्यम से सेना को सहयोग करें। बिल्कुल सर, 4 दिन सेना के उसमें सब रोल है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचा। आपने सोच कायम की है, ये आगे जाके बहुत बड़ी टीम बनाएंगे जिसमें सेना को बहुत लाभ होएगा, और हर लोग चाहेंगे कि हम सेना में जाए। जी। इससे एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वीर अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान में थे, उस समय हर भारतवासी धर्म जाति छेद से ऊपर उठ के सिर्फ राष्ट्र की बात सोच रहा था, और सिर्फ हमारे वीर अभिनंदन की सकुशल घर वापसी की बात कर रहे थे हम लोग। उस दिन हम लोग ये नहीं देखे कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, हम लोग एक विषय पे इकट्ठा हो गए थे। तो हमारे अभियान का भी एक यही मेन उद्देश्य है कि हम लोग धर्म जाति छेद से ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए हम लोग इकट्ठा हों, एकत्र हों, और सेना का सम्मान करें। हमारे पास पैसे की कमी नहीं। हम लोग ये इस अभियान के माध्यम से कोई अगर ये सोचे कि हम लोग सेना को कुछ आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, तो वो इस मानसिकता को अपने दिल से हटा दे, अपने दिमाग से हटा दे। हमारे पास सेना के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक सम्मान करना चाहते हैं सेना का अपने, और सम्मान का एक माध्यम दिखना चाहिए कि सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन सम्मान का माध्यम क्या होगा। तो माध्यम हमने एक ये बनाया कि 1 रुपये प्रतिदिन, वो भी आपके बैंक अकाउंट से सीधे सेना के अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप वेतन से देना चाहते हैं तो आपके वेतन से सीधे कट के सेना के अकाउंट में चला जाएगा। बरेली कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय एनसीसी कैंप का हुआ समापन। बरेली कॉलेज बरेली में पिछले 7 दिन से एनसीसी कैंप के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक करने का कार्य चल रहा था, जिसका आज समापन हो गया। इस शिविर में छात्राओं को मिशन शक्ति से संबंधित कई जानकारियां भी दी गई। इस बारे में शिविर का नेतृत्व करती शिक्षिका ने बताया। क्या नाम है मैम आपका?
मेरा डॉक्टर रमिता गुप्ता। जो एनएसएस का कैंप चल रहा है कितने दिन हो गए इसको चलते हैं और क्या क्या सिखाया जाता है? 7 दिवसीय शिविर है, 6ठा दिन है। इसमें बहुत अलग अलग दिन हम अलग अलग पर्यावरण संरक्षण है, बेटी बचाओ है। हमारे यहाँ नीता अहिरवार मैम भी आई थी महिला कल्याण से। हमने बच्चों को अलग अलग योजनाएँ जो भी सरकार द्वारा चल रही हैं उसके लिए बताया। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अनाथालय आज हम विजिट करने गए थे, गंगापुर एरिया में सर्वे करके आए कौन कौन सी परेशानियां हैं क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम जो भी उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। और सारे दिन कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं बच्चों की, जो भी एक समाज को बदल सके ऐसा कुछ इनको हम सारा सिखा रहे हैं। व्यक्तित्व विकास सिखा रहे हैं और इनको हर एक मतलब तबका जो असक्षम है जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए मदद करने के लिए। मैम एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, उसके बाद कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बेटे को घर से बाहर नहीं भेजते, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बहुत पेरेंट्स जागरूक हुए हैं। ये एक उदाहरण है कि अलग अलग गाँव से ये बच्चे सब आ रहे हैं पढ़ने, फिर भी जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसके लिए ये लड़कियाँ यही संदेश लेके आगे जाएंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पढ़ रही हैं आगे और सीख रही हैं और भी ये लोगों को मोटिवेट करेंगी कि हर कोई अपने बच्ची को पढ़ाए। इस एनएसएस कैंप में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? एनएसएस कैंप पूरा मतलब एक समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसमें बेसिकली इसका जो मोटो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं तुम। तो ये बस भावना लेके चल रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तुम हो। हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी ज़रूरत है। वैसे तो सरकार जो कर रही है लेकिन जो हम एक कॉमन माध्यम से लोग अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं उसके लिए इनको अलग अलग तरीके से लेके जा रहे हैं। फील्ड विजिट में लेके जा रहे हैं, ऑर्फनेज लेके जा रहे हैं और इनके लिए अलग अलग हम वक्तव्य करवा रहे हैं। पर्यावरण पे भी इनका पूरा इन लोगों ने बैनर निकाला, कोरोना बचाओ पे निकाला, पॉलीथीन के लिए बचाया, पानी के लिए, सब जो भी मुद्दे हैं जो इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उन सब पे इनको जागरूक किया जाता है और ये आगे हमारे जनता को जागरूक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ति शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? मैं बरेली से हूँ। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर कैंप में? आज 6ठा दिन है हम लोग का कैंप का। क्या क्या सीखा आपने? हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इसमें और दूसरों को जागरूक कर सकते हैं कि वो पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें और अपने स्तर पे छोटा छोटा क्या हम प्रयास कर सकते हैं जिससे लोगों को थोड़ा आराम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भार्गवी वत्स है और मैं बरेली से ही हूँ। और हम लोग को आज 6ठा दिन है कैंप का और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने पर्यावरण को कैसे बचाना है ये सीखा, बेटियों के लिए और हम क्या बढ़ावा दे सकते हैं उन्हें ये सीखा, यही सारी चीज़ें सीखी। कहाँ से आता है आप यहाँ पर? आंवला। भाग के लिए ऐसे आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लोगों की हेल्प करना और लोगों को जागरूक करना। हम कल गए थे सर्वे पे, उन लोगों को बहुत कुछ बताया, लाइक ह्यूमन हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं पता था उन्हें बताया और उन्हें ये बताया कि अगर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कैसे स्टैंड ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी आगे बढ़ रही है। आजकल जो कुछ परिवार होते हैं तो अपनी बेटियों पर आगे बढ़ेंगे, तो कहते हैं बेटी आगे जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में हम उनको जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि अगर वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए उन्हें और ज़्यादा कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बेटी है तो उसके बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो उनको और ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? क्या क्या सीखने मिला आपको इस कैंप में? जो आपके मैडम ने इतना कुछ आपको सिखा दिया कि आपको आगे जाके आप लोगों को बता सके कि हाँ ये फ़ायदा है यहाँ पर कैंप में, या आपको करना चाहिए। आप बहुत दूर से आते हैं, इसको मैं क्या कहना चाहूँ? हमने इन 6 दिन में पोल्यूशन को लेकर सीखा, वुमेन्स की हेल्प करने के लिए सीखा, अलग अलग चीज़ें हम लोग हमने उसके बारे में भी लोगों को बोला कि एप्लीकेशन दे सकते हैं सफाई के लिए और घर घर जाके हमने वुमेन्स को जागरूक किया, उनको हेल्पलाइन नंबर बताया, चिल्ड्रंस हेल्पलाइन नंबर बताया। सीता रसोई भोजन के साथ साथ कपड़े बांटने का कार्य बखूबी निभा रही हैं। पिछले काफी समय से सीता रसोई संस्था द्वारा गरीबों को भोजन खिलाने का कार्य चल रहा है। अब सीता रसोई के पदाधिकारियों ने भोजन के साथ साथ गरीबों को कपड़े वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस बारे में सीता रसोई के पदाधिकारियों ने बताया कि अब हमारी संस्था गरीबों के लिए ₹5 का पर्चा बनाकर निःशुल्क इलाज कराएगी। इस बारे में सीता रसोई के पदाधिकारियों ने बताया। हम लोग एक योजना अपनी शुरू करने जा रहे हैं। ₹5 के पर्चे पे फ्री इलाज होगा उसका। जी सर। चाहे वो दवा कितनी भी उस पे लगे। तीसरी चीज़ ये है कि मशीनों से रोटी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो साफ़ सुथरा खाना जैसे वृंदावन वगैरह में अक्षय पात्र में खाना बंटता है, वो ढंग हम लोग इसमें बनाएंगे और एक अच्छा मापदंड रख के काम करेंगे। बाकी समाज की में जो हम लोगों को नए नए आइडिया मिलते जाएंगे, हम उसमें आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप हमारे पंकज जी हैं अध्यक्ष जी इसी संस्था के। हाँ सर, बताइए कुछ संस्था के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे शुरू किया था? हमारी संस्था में इतने अधिक सेवादार लोग लगे हुए हैं, हर तन मन धन तीनों चीज़ों से संस्था के लिए कहीं भी जो भी प्रोग्राम होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आने देते हैं। जितने धन की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा धन आ जाता है। आज भी हमारे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। सेवा के लिए 15 आदमी चाहिए होते हैं, 25 लोग 30 लोग एकदम आ जाते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए संस्था सीता रसोई दिनों दिन प्रगति कर रही है। 6 ब्रांचें भाई साहब ने बता दिया बरेली में हो गई, एक रुद्रपुर पंतनगर में चालू हो गई है और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जो लोग हम पे अप्रोच करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले दिन से मन इस बात का बनाया हुआ है कि जो भोजन हम लोग घर में करते हैं जिस क्वालिटी का, उससे किसी भी हालत में 19 भोजन सामने वाले को नहीं कराना है। रसोई में वही खाना खिलाएंगे जो हम लोग खाना पसंद करेंगे, उससे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। योग को जीवन में नियमित रूप से अपनाएं, योगाचार्य डॉक्टर संजीव उपाध्याय। रिवाज संस्था ने 28 फरवरी एक प्रयास के सहयोग से किया योग परीक्षण। मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के साथ करीब 80 लोग ने लिया एक दिवसीय शिविर में भाग। बरेली GRM स्कूल में रिवाज संस्था ने एक प्रयास संस्था के सहयोग से योग भविष्य का अध्यात्मक एवं विज्ञान एक दिवसीय योग परीक्षण व सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत योगाचार्य डॉक्टर संजीव उपाध्याय, मेयर उमेश गौतम जी, मुख्य अतिथि आनंद जी, RK सिंह जी, प्रीति सिंह जी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। सरकार द्वारा जारी कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी से करीब 80 लोगों ने एक साथ योग किया। योगाचार्य डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है। ऐसे में योग व आयुर्वेद वरदान साबित हो रहा है। योग करने से हमें शारीरिक व मानसिक विकारों से भी छुटकारा मिलता है। अध्यक्ष मधु सक्सेना ने बताया कि योग परीक्षण की यह मुहिम आगे भी चलती रहेगी ताकि कोरोना संक्रमण के इस काल में लोग योग और प्राणायाम को अपनाकर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वस्थ बने रहें। संस्था द्वारा 16 माह तक चलने वाली मुहिम में बरेली के बाद अलीगढ़, प्रयागराज, भरदोई, दिल्ली, जयपुर में भी योग परीक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर एक प्रयास संस्था के सभी पदाधिकारी, सुधा सक्सेना, मनसूजा श्रीवास्तव, एक प्रयास संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अनुजा सिंह, डॉक्टर प्रीति सिंह, इनर व्हील क्लब की अनीता गोयल, शीतल गुलाटी, रचना सक्सेना, गीता दोहरे, सालू त्रिपाठी, नंदा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, कैप्टन अनिल सिंह, योगिता जी, श्रुति, श्वेता आदि मौजूद रहे। गरीब नवाज की यमो पैदाइश का मुबारक दिन है। इस मौके पर घर घर नजर पेश की गई। इसी तरह ख्वाजा कुतुब में खानकाहा नज़ामिया के सज्जादा नसीन हजरत पाशा मियां नज़ामी न्याजी की बैठक पर जश्न गरीब नवाज मनाया गया। आज खानकाह निज़ामिया में जश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी ताला अन्हु की यौम पैदाइश के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे जश्न मनाया गया और मुल्क के लिए और शहर के लिए और तमाम बीमारों की परेशानी, बीमारी सबके लिए खुसूसी दुआ की गई और 10 तस्बीहात चिश्तिया का भी एहतमाम किया जाएगा आज शाम को इंशाअल्लाह।